अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरिय्यात वालिमिल जहर वल खफियात वबियदिही मलकूतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल लब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मब्ऊसे अलल अरब वल अजम बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल-महदिय्यीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत बावत बुलंद सलावत। मोहतरम मुकर्रम स्टेज शेखी साहब, मोहतरम शाह साहब ने जिन अलकाबात से मुझे नवाजा है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मामूली सा मद्दाह मोहम्मद व आले मोहम्मद कह देता है तो ये भी उसकी आला ज़र्फ़ी है। दरूद पढ़िएगा साहिबान इल्म मारिफत मोहब्बत मवद्दत। इस वक्त मैंने आपके सामने सूरा अस-सफ़ की सूरा नंबर 61 की
आयत नंबर 14 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आयत मजीदा में अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए साहिबान इस्लाम व ईमान पर अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया है कि जो भी अपने ज़माने के नबी का मददगार होता है, इस आयत में अल्लाह ने इस हकीकत को रोज़ रोशन की तरह आया फरमाया है कि जो भी अपने ज़माने के नबी का नासिर, हाफिज, मुहाफिज, याबर, यारो मददगार होता है, वो हकीकतन अल्लाह का मददगार होता है। और जो भी अल्लाह का मददगार हो, कोई उसके ईमान को समझ सके या न समझ सके, लेकिन अल्लाह की नजर में वो कामिलो अकमल मोमिन होता है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ इस आयत को मुकम्मल तिलावत करने से पहले मैं चंद एक आयत और तिलावत कर रहा हूँ। पहली आयत जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ये सूरा अनफाल की है। वमन नस्रो इल्ला मिन इंदल्लाह, नहीं है नुसरत, नहीं है मदद, नहीं है यावरी, मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से। यानी अगर कोई नासिर है, मददगार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अब इसके बाद मैं सूरा अल फुरकान की आयत की तिलावत कर रहा हूँ। कफा बिरब्बिका हादियम व नसीरा, मेरा हबीब तेरा रब ही हादी है और तेरा रब ही नासिर व नसीर है। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं एक और आयत तिलावत कर रहा हूँ, सूरह नंबर 2, जिसमें अल्लाह फिर साहिबान इस्लाम से इरशाद फरमा रहा है, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना कोई तुम्हारा सरपरस्त है और ना ही तुम्हारा कोई मददगार है। अब फिर एक और आयत तिलावत कर रहा हूँ। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और वही हर वकील से बेहतर वकील है, और वही हर सरपरस्त से बेहतर सरपरस्त और बेहतर मददगार है। इसी एतबार के पेश नजर और काफी आयात है कलाम मुकद्दसा के दामन में, जिनको पढ़कर और जिनकी तिलावत का शरफ हासिल करके हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जो नौजवानान मिल्लत इस्लामिया के सफाते ज़हन पर इन्हीं आयात की तिलावत के बाद और इनके मानी बयान करने के बाद ये नक्श करने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब कुरान में अल्लाह का वाज़ेह तौर पर ये फरमान मौजूद है कि अल्लाह के अलावा ना कोई नासिर है, ना कोई मददगार है, ना कोई यावर है, तो फिर शिया और सुन्नी हज़रात जो या रसूल
तो जब कुरान का वाज़ेह तौर पर इरशाद है कि अल्लाह के अलावा ना कोई वली है ना कोई नसीर है, तो फिर किसी मुसलमान को यह हक कहां से हासिल हो सकता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक या नबी जल्ला अल मदद या अली मदद का नारा बुलंद करे। इनका ये नारा बुलंद करना ये खुल्ला खुल्ला कुरान की मुखालफत नहीं तो और क्या है। हुजूर गुजारिश ये है कि अगर आपकी ये आवाज आपके हल्के तक और आपके मजमे तक महदूद रहती तो हम कभी इसका जवाब देने के लिए लबकुशाई से काम न लेते, लेकिन अब मजबूरी है। सोशल मीडिया के जरिए से ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, लिहाजा वो नौजवाना ने मिल्लत जाफरिया जो आपका गरीब पढ़ते हैं या आपका पैगाम सुनते हैं, हमें हमारे ऊपर वाजिब है कि अपने नौजवानों के चेहरों में ये नक्श करना कि कौन कुरान के साए में जिंदगी बसर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जरूर पढ़िएगा सलावत। एक धीरे धीरे सलवात और भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का कुरान, हदीस और फरामीन आइम्मा की रोशनी में ये ईमान है कि मुतलकन ज़ातन अगर कोई नाज़िर है, नसीर है, तो वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह को किसी ने कुदरत अता नहीं की। बच्चे जरूर बैठे, लेकिन इतना साइड पे बैठ जाए तो अच्छी बात है, ताकि कुछ आप आगे बैठ सके। देखिए, शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का बितौहीद ये ईमान वाज़े तौर पर है कि अल्लाह मुतलकन, अल्लाह बिज़ात नासिर है, नसीर है। अब उस कादिर और कदीर ने अपनी मशीयत के साए में अपने इरादे के साए अगर किसी को हक के कुदरत देते हुए अपने सिफात का मजहर बना दिया है, यानी उस कादिर और कदीर ने बजाते खुद अगर किसी जाते मुक़द्दसा को, किसी वजूद मुत्तहरा को अपने सिफात का मजहर बना दिया है, तो अब अगर उसके सिफात के मजहर को उसके इज़्न के तहत मदद के लिए पुकारा जाए तो ये कुफ्र नहीं होगा, बल्कि ये सरासर इबादत होगी, जिसके लिए मैं दलील देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम जब सूरा अल-किसस की तरफ रजू करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो सूरा अल-किसस में वाज़े तौर पर ये वाक़या मौजूद है कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम व दखल मदीनता अला हीन नफ़रतिन मिन अहलिहा फवजद फ़ीहा रजुलैन यक़ततिलान हाज़ा मिन शिय्यतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। जब जनाब मूसा सब सवेरे शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो मर्द आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अब वो दोनों थे कौन? अल्लाह फरमाता है हाज़ा मिन शिय्यतिही। क्या बात है। एक मूसा के शियों में से था। ये कुरान है, ये हदीस नहीं है, ये रिवायत नहीं है। हाज़ा मिन शिय्यतिही। एक
मूसा के शियों में से था। अब अगला जुज पढ़ने से पहले मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया इस्लाम का कोई फर्क जो मर्जी में आए शियों पे फतवा लगाए, लेकिन अल्लाह ने नबी के मानने वालों को शिया कहा। एक मूसा के ज़मीन जो है वो पलट रही है जनाब मूसा की तरफ, कलीमुल्लाह की तरफ, कि एक मूसा के शियों में से था वहादा में। अब आगे भी तो अल्लाह को बताना चाहिए था कि ये कौन था। नहीं, कोई मजहब अल्लाह की निगाह में होगा तो अल्लाह उसका जिक्र करता। एक गुजारिश है, देखो अब ये बच्चे मेरी बात नहीं समझ सकते, आज नहीं कल से जरा मुझ पे इतनी मेहरबानी की जाए, क्योंकि मेरी गुफ्तगू जो है वो काफी अहबाब नहीं समझ सकते कि जाए कि मेरे ये चांद समझ सके। दरूद पढ़िए बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। अब अल्लाह ने यहाँ तो फरमा दिया कि एक मूसा के शियों में से था, तो यहाँ से हमें पता चल गया मेरे किसी नौजवान बेटे को, किसी रूहानी और ईमानी भाई को, अजीज को, किसी अल्लामा के फतवे के तहत ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आपको कुरान देखना चाहिए कि कुरान आपको क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने ये तो फरमा दिया कि ये मूसा के शियों में से था, लेकिन जो मद्दे मुकाबिल था, जो लड़ने वाला था, जो शिया से लड़ रहा था, मालूम हुआ ये लड़ाई आज की नहीं है। आपको मालूम होगा कि हमको बातिल की लड़ाई शुरू से दूसरे अव्वल से चली आ रही है। तो दूसरा कौन था? वो मिन अदूवे, और दूसरा नबी के दुश्मनों में से था। तो पता चल गया कि अल्लाह के नजदीक से दो ही नाम है। या नबी के शिया कहलाते हैं या नबी के दुश्मन कहलाते हैं। यही वजह है कि अस्सवाइकुल मुहरिका में ये तथ्य है। आले रसूल में हजरत अल्लामा सैयद खिदर हुसैन चिश्ती ने भी ये दर्ज किया है, और बाकी उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में भी, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें भी दर्ज है। लेकिन मैं भरे मजमे में आज की तकरीर में अस्सवाइकुल मुहरिका के हवाले से पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि वो अली के शिया जिनकी अज़मत रसूल ने बयान की है, हम अहले सुन्नत, वो हम अहले सुन्नत हैं। तो फिर लड़ाई कैसी? क्या बात है, क्या बात है, फिर झगड़ा कैसा? यानी हम शिया कहवा रहे हैं, आप अपने आप को शिया देख रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि हम दोनों में से कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं, दुश्मन वो है जो कल भी यजीद को रज़ी अल्लाह कहता था और आज भी यजीद को रज़ी अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, तो एक नबी ने शियों में से था, बहादुर में था दुबई, एक नबी के दुश्मनों में से था, और दोनों क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। नबी का जो शिया था वो मार खा रहा था। अचानक उसने उसे देखा जिसका शिया था। क्या बात है, क्या बात है, फस्तग़ासहुल्लज़ी मिन शियतिही, जिसके शियों में से वो एक शिया था। क्या बात है, उसने इस मुश्किल वक्त के लिए उसको अपनी मदद के लिए बुलाया, क्या बात है, मदद के लिए पुकारा।
रजू करते हैं सूरह अल-बय्यिना की। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, दरूद पढ़िएगा सारा। देखिए साहिबा, जहाँ सादात अपनी फातिमा के साए में मुसलमान बैठे हुए हो, वहां भी अगर दरूद की आवाज इस तरह से बुलंद हो तो फिर किसी और मकाम पर क्या तवक्कुल की जा सकती है। बाबा ने बुलंद सलावत जिनके दामन में ईमान के साथ साथ क्या बात है, आमाले सालेहा भी हैं। उलाइका हुम खैरुल बरिया। मैं अल्लाह खुद ऐलान कर रहा हूं क्या बात है, कि वो तमाम मखलूकात में से अफजल है। क्या बात, वाह 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 वाह। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आयत की तफसीर में वो कौन सी ज़ात मुबारका है क्या बात, जिसे अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात में से फाजिल व अफजल क्या बात, तस्लीम करवा रहा है। वाह 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 और वाह। यहाँ इस महीने में चूंकि केसर तैयार हो रहा है और मेरा अंदाज़ खिताबत भी यही है कि मैं शिया कुतुब के हवाले कम देता हूँ और अपने बुजुर्गान इस्लामी की कुतुब के हवाले ज्यादा देता हूँ, तो मैं हवाला जात पेश कर रहा हूँ। इसकी तफसीर अर्ज करने से पहले नंबर 1 तफसीर रूहुल मानी, नंबर 2 तफसीर तबरी, नंबर 3 किताब अस-सवाइकुल मुहरिका, नंबर 4 किताब जनाबुल मुबद्दल, नंबर 5 किताब किफायतुल तालिब, नंबर 6 तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 6 अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की ये तरतीब शुदा तारीफ शुदा। मैं इसी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की इसी तफसीर दुर्र मंसूर की जिल्द नंबर 6 से लेकर ये तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी कुतुब के हवाले दिए हैं, मैंने इनमें से किसी एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया। कल अगर जिंदगी है तो मुझे फिर आपके चेहरों की जियारत के साथ साथ जब फूटे फूटे अल्फाज अदा करने के लिए हाजिर होना है। अगर किसी को ये हवाला न मिल सके तो मैं मुल्तान से फोटोकॉपी मंगवा कर देने के लिए तैयार हूं। ये है वो हवाला जिससे मैं लेके पढ़ रहा हूं। रसूल पाक के प्यारे प्यारे सहाबा में से आपके प्यारे सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो ये बयान करते हैं कि हम कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम रसूल पाक के असहाबे किराम रसूल पाक की बात में यूं बैठे हुए थे जैसे चांद के गिर्द सितारे मौजूद होते हैं और हम अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक साहिबाने खुदा आपको सलामती दे, सलामत रहे। लेकिन थोड़ा सा मैं बाकी बहुत से हट कर पढ़ने का आदी हूँ। हम तमाम रसूल के सहाबा रसूल के गिर्द इस तरह बैठे थे जैसे चांद को हाले में सितारे लिए हुए होते हैं। तो हम अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक रसूल पाक से मारिफत हासिल कर रहे थे। सामने बैठे हैं, हम रसूल की बारगाह में थे। जहाँ अचानक ये सारी तहरीर मैं तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 6 से पढ़ रहा हूँ। अकबला अली जो हमने
इला वजह अली इबादत के अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मैं देख के सुन्नत दे के जा रहा हूं। हैदर शाहबाज बेटा है। हुजूर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी आदत है खिताबा यही है, सिर्फ इशारा करूंगा, तारीफ का वाक़या है लिहाजा इशारा करूंगा, वो मेरा हक है, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है वो हमारे मेहमान हैं, हम उनके बीचवान हैं। किसी के जज्बात से खेलना ना हमारे कल के खुतबा की आदत थी, ना आज के खुतबा की आदत है। हम तो दावत देते हैं कि आओ आकर हमें सुनो, सुनी सुनाई पे अमल न करो। फिर जाकर फैसला करो कि शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद मिंबर से क्या देते हैं और अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो लिहाजा आप आइए, तशरीफ लाइए। मैंने हदीस पढ़ दी है रसूल की, अन्नज़्रु इला वजह अली ये इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। ऐसी इबादत तो है, ऐसी इबादत तो है, ऐसी इबादत तो है कि बेटी को कहना पड़ गया बाबा जान क्या आपने अली को पहली मर्तबा देखा है? बताइए जो चुप करके बैठे हैं, मैं उनके नाम तो नहीं जानता, मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने तो कोशिश की है बात करने की, लेकिन जो वजाहत आप शायद चाहते हैं मैं शायद उनसे कासिर रह जाऊं कि बाबा जान क्या आपने अली को पहली मर्तबा देखा है? तो बेटा खैर तो है, इस अंदाज में आपने पहले तो मुझसे कभी बात नहीं की जो आज कर रही हो। कहा बाबा जान अली के आने से पहले आप मुझसे बातें गुफ्तगू थे, जैसे अली आके बैठे आपने मुझसे रुख फेर कर अली को देखना शुरू कर दिया। तो क्या आज तक अली को नहीं देखा था? हाँ, नहीं बेटा, नहीं मेरी बेटी, मैं अली को कहाँ देख रहा था? सामने से अली आए, कैसे अली आए? रसूल पाक ने अली को देखना शुरू कर दिया। जब अली आके अबू तुराब पे बैठ चुका, जब अबू तुराब पर बैठ गए तो अब अबू तुराब को अबू तुराब कहने वाले नबी ने हमारी तरफ देखा और देख कर कहा मेरे सहाबियों सुन, नफ्सी बेइज्जती, मुझे उस रब अकबर की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। रसूल कसम खा के फरमा रहे हैं कि इन्ना हादा वशियतहु लहमल फाइदूना
और कुछ बच्चे मेरे साथ सफर नहीं कर सकते, लेकिन आपसे मुझे ये तवक्को नहीं है, क्योंकि ये हमारा इल्मी दीनी कौमी मरकज है। क्या बात है। जहाँ की आगोश में पलकर आप परवान चढ़े हैं और आने वाली नस्लें परवान चढ़ रही हैं। तो मुझे जहाँ पर एक फिक्रा देना है, अगर शिया मजहब का बानी किसी के कहने के मुताबिक अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, तो उन्होंने उसी किताब में ये भी लिखा है कि ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी हजरत उस्मान के बाद मुसलमान बना और इसने मुसलमानों में फूट डालने के लिए शिया मजहब की बुनियाद रखी। और कुछ ने लिखा हजरत उस्मान के जमाने में, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इसका वजूद है, जो मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की खातिर इसने मुसलमानों में इस मजहब की बुनियाद रखी। मैं कहता हूं तुमने लिख दिया, हम कुछ नहीं कहते, हमसे इतना पूछते हैं कि अगर शिया मजहब का बानी मुबानी बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी को मानोगे तो तुम्हारे अपने मुताबिक ये तो मुसलमान बना हजरत उस्मान के जमाने में। क्या बात है, क्या बात है। देखा ना, मैंने कहा था ना, सब रो रहे हैं। मैं आराम से पढ़ता हूँ, जवानों ने मेरा साथ नहीं दिया, अजीजों ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए ये बहुत बड़ी किताबें लिखी जा चुकी है अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी पर, जिल्दों की जिल्दें हैं जिसमें ये लिखा गया है कि शिया मजहब का बानी जो है वो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी बना। हम कहते हैं अगर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी शिया मजहब का बानी बना है तो फिर बताओ ये मुसलमान कब बना? क्या बात है। जो बोल सकते हैं वो बोले, अपनी बुजुर्गी को न देखें बल्कि थोड़ा सा मेरा साथ दे ताकि बच्चों की खामोशी पर उनका ये साया आगे मुझे बढ़ा सके। कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी मुसलमान कब बना? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। तो अब रसूल ने कब कहा जिनमें रसूल की 40 हदीसें अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है कि शिया का ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम। क्या बात है, क्या बात है। तो कम अज कम हमें नहीं सुनते, अपनी किताबें तो पढ़े। तो ये रसूल की हदीस जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये तो रसूल ने अपने हयात तैयबा के दौर में कही। तो अब वो बना मुसलमान बताओ आपके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। अब बताओ पानी उसे मानोगे या साबिक रसूल को? अगर आप मुझे इजाजत दें और बोलने में मेरा साथ भी दे तो मैं यहाँ भी नहीं रुकता, मैं और पीछे जाता हूँ। मैं हजरत मूसा पे भी नहीं रुकता, मैं और पीछे जाता हूँ। मैं जाता हूँ हजरत इब्राहीम पर। वहीं ना मैं शरीयत ही। क्या बात है।
इब्राहिम उसके शियों में थे। क्या बात एक शिया था, बाबा। अब किसके शियों में से था ये खुद तलाश करें, हवाला मैं देता हूँ। क्या बात है? किताब का नाम है लुगातुल हदीस, हज़रत अल्लामा वहीदुल्लाह खान साहब देलवी आराम बाग कराची की छपी हुई, वहां से लेके पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि जनाब इब्राहिम किसी गैर के शियों में से नहीं था, बल्कि वो अली के शियों में थे। करूँ पढ़ेंगे आपसे, हम सवाल पढ़ दें, कोई बात नहीं। आप सिर्फ तस्बीह के साथ साथ नारे भी लगाते रहे, दरूद भी पढ़ते रहे, दाद भी देते रहे। तस्बीह मुसल्ले में भी बैठ के पढ़ेंगे, ये भी तस्बीह से सवाल काम नहीं है। ऐसे नारे है। अगर कहें, अगर आप साथ दें तो मैं और पीछे चला जाऊं, और पीछे जाऊं। आओ इब्राहिम से भी पीछे जाते हैं, हज़रत नूह से भी पीछे जाते हैं, आओ बिल्कुल पीछे जाते हैं। फतनक्का आदम में रब नहीं कलिमात, आदम ने अपने रब से चंद कलिमात की मार्फत का इल्म सीखा था। तो जब वास्ता देने का वक्त आया तो आदम ने किसी और का नाम नहीं लिया। यही तफसीर दुर्रे मंसूर पुकार कर कहा, या महबूब हक़ मोहम्मद या अली हक़। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादा वसीयतुन लहुल फाइजूना क्या बात? यौमल क़ियामा। बस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं, रसूल का इतना फरमाना था, हाज़िही आयत, ये आयत नाज़िल हो गई। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। यही वजह है कि असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमा रहे क्या बात हैं है? कि जब भी नबी सामने आते थे तो वो अली का नाम नहीं लेते थे, बल्कि कहते थे जा खैरुल बरिया, तो देखो वो आ रहा है जो कायनात से अफजल है। क्या बात है? वाह 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 ये देखिए साहिबान, ये मेरे पास एक किताब का हवाला है। चूंकि गुज़श्ता साल मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी शिया सुन्नी मुसलमान तस्बीह के दानों की तरह इत्तिहाद और इत्तिफाक की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सब के सब बाइल्म और बामारिफत हैं। तो इसीलिए इंशाअल्लाह मैं कोई बात भी बगैर हवाले के अर्ज करने की जिसारत नहीं करूँगा। यहाँ मैं किताब का नाम ले रहा, किताब का नाम है तारीख़ो दमिश्किल कबीर, जल्द नंबर 45 हजरत इमाम इब्ने असाकिर की मतबूआ पैरू लबनान। ये मैंने बता दिया। अगर कोई साहब उन्हें अरबी की ये किताब इस दौर में न मिल सके तो फिर मैं उर्दू किताब का हवाला भी दे रहा। ये भी मेरे बड़े भाइयों की किताबों में से एक किताब है। किताब का नाम है आले रसूल, हजरत पीर सैयद खिजर हुसैन चिश्ती हनफी की ये किताब है, वो इसके मुअल्लिफ है। इसकी जल्द नंबर है 2, सफ़ा नंबर है 486, 487, 488। मैं इन दोनों किताबों से लेकर पढ़ रहा हूँ। इसमें वो लिखते हैं कि रसूल पाक ने जब ये फरमा दिया कि खैर बरिया अली पूरी कायनात की मखलूक में से अफजल है,
मजीद इरशाद फरमाया, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर खतीब एक अपनी जिम्मेदारी शरी रखता है। क्योंकि मुझे टीवी पर अपनी शरी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला हुआ है 9-10 साल से। पूरा अशरा मेरा टीवी पे शाया होता है, वो भी 6 चैनल पर बरतानिया के अलावा। तो इसलिए उस जिम्मेदारी के पेश नजर मुझे हालात को सामने रखना पड़ता है। ये रसूल की पहली हदीस, ये इन्हीं हवालों में से रसूल की पहली हदीस, अली खैरुल बशर मन अबा फकत कफर। मैं बच्चों समझाता हूँ, अली खैरुल बशर, बशर पर अलिफ लाम है, जो इस बात पर दलालत कर रहा है कि जब से आगाज़ बशरियत है, इससे बढ़कर और जब तक बशरियत रहेगी, रसूल पाक की अपनी ज़ाते मुबारका के अलावा अली हर बशर से खैरुल बशर, बेहतर है, बरतर है, अफजल है। अब ये मैं नहीं कह रहा और शिया किताब से नहीं पढ़ रहा। मन अबा फकत कफर, जो मेरे इस फैसले का मुनकिर बनेगा वो सोच ले, उसका दामन जहां भी इस्लाम से खाली है वहां भी इस्लाम से। देखा साहब, हमारे बुजुर्गवार क्या फरमा रहे थे भाई, जज्बे से नारा लगाए, क्योंकि अली के नाम में इतनी तासीर है कि जब बुजुर्गों की जुबान से भी ये नारा गूंजता है तो पिछले जुलेखा पलटाई हुई जवानी फिर पलट के आ जाती है। मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये है एक। देखो बच्चों, आप तवज्जो फरमा रहे हैं माशाल्लाह। ये बाबा जी नारे क्यों लगा रहे हैं, ये और बुजुर्ग क्यों लगा रहे हैं, ये आपको देख के लगा रहे हैं कि देखो बच्चों, लगाने तुमने थे, लगा हम रहे हैं। हमारा जमाना तो गुजर गया, अब तो तुम्हारा जमाना है। जहाँ अली अली करोगे तो कब्र में अली लेने आएंगे। सलामत रखे। जिस जज्बे के साथ आप दुनिया को मोहब्बत अली की तरफ बुलाते हैं, इसी जज्बे के तहत अली आपको लेने आए। तो लीजिए, मैं अब आपके सामने दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ, इसी जमीन की, यानी इसी ईमान की। अली खैरुल बशर फमन शक्का फकत कफर। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं बात पे रुकता नहीं। देखिए रसूल फरमा रहे हैं इस हदीस में, फमन शक्का, अली हर बशर से अफजल है। अगर किसी ने मेरी बात पे शक भी कर लिया, भाइयों बुजुर्गों, मुझे माफ कीजिएगा, आप जरा दीवार से लग के बैठे हैं इसलिए खामोश बैठे हैं, बाकी घर भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं एक फिक्रा दे रहा हूँ जिस पर बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। 90%, 95% मेरे सामने मेरा ये फिक्रा नहीं ले सकेंगे। अगर 5, 12, 14 में भी ले लिया तो मैं समझूंगा सब ले गए। जब नबी अली की विलायत पर शक करने वाले को कबूल नहीं कर सकता, तो फिर अपनी नबूवत पर शक करने वाले
इसका इनकार करे। दूसरा क्या है? जो शक करे। अब तीसरा क्या फरमाते हैं? मन लम यकुल अलीयुन खैरुल बशर फकत कफर। जो अली को खैरुल बशर ना कहे, उसने भी कुफ्र इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। इसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं, लोगों याद रखो, अलीयुन खैरुल बशर, अली हर बशर से अफजल है। ला यशुक्कु फीहे इल्ला मुनाफिकुन। अली को अफजल कोई नहीं मानेगा। कल भी मुनाफिक था और आज भी मुनाफिक है। आप फरमा रहे थे बुजुर्ग नारा लगाना, मौला अली का नाम ही ऐसा है, जब जबान पे आता है तो जवान हो जाते हैं। अल्लाह करे ये मेराज शबाब यहाँ भी कायम रहे, वहाँ भी कायम रहे। लीजिए साहिबान, बाकी हदीस को मैंने रोक दिया वक्त के तकाजे के पेश नजर। तो मैं आता हूँ अपनी उसी इब्तदाई मौजू की आयत की तरफ कि आयत क्या थी। इरशाद खुदाबंदी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अहकमल हाकिमीन। छोटा मुंह और बड़ी बात। या अल्लाह गुस्ताखी माफ, तू गनी हम मोहताज। तू गनी हम मोहताज, तू खालिक हम मखलूक, तू साने हम मसलूक, तू राज़िक हम मरज़ूक, तू बाकी हम फानी। तो हम तेरे मददगार कैसे बन सकते हैं जब तू हमें हुक्म दे रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, कि ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। हम खाती, हम आसी, हम गुनाहगार, हम आजिज, हम मखलूकुल हाल, तेरे मददगार हम कैसे बन सकते हैं। अब आगे अल्लाह दे रहा है दलील कि ऐसे बनो। कैसे बने? कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन, जैसे ईसा बिन मरियम ने अपने हवारियों से, अपने सहाबियों से कहा था कि मन अंसारी इलल्लाह, तुम में से कौन है ऐसा जो मेरी मदद का वादा करे, मेरा मददगार बने। काल हवारियून, तो ईसा के सहाबियों ने मिलकर कहा नहनु अंसारुल्लाह। हम तुझसे वादा करते हैं क्या बात कि हम अल्लाह के मददगार बनकर रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। खामोश हो गए। क्यों नहीं जनाब ईसा ने उनको रोका? क्यों नहीं रोका? वाह 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 वाह। ये क्या कह रहे हो? मैंने कब तुमसे कहा है कि तुम में से कौन अल्लाह का मददगार है? वाह 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 वाह। मैंने तो तुमसे ये कहा है कि तुम में से कौन मेरी मदद का वादा करता है। और तुम कह रहे हो क्या बात है।
आयत पढ़ता हूँ। ये देखिए, सिलसिले को देखिएगा और फिर मेरा साथ दीजिएगा। ये है पहली आयत, पहला मुकद्दमा। अब मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ बतौर मुकद्दमा। ये दूसरी आयत कहाँ से पढ़ रहा हूँ? सूरह अल-कहफ से। अल्लाह फरमाता है वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुल्ला। माशाअल्लाह जी जिसने पढ़ी है, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुल्ला। मैं अल्लाह किसी गुमराह को, भटके हुए को, बेदीन को, मुशरिक को, काफिर को अल्लाह मददगार नहीं बनाता। कि जो भी नबी का मददगार है, अपने जमाने के नबी का मददगार है, वो सिर्फ नबी का मददगार नहीं, वो अल्लाह का मददगार है। क्या बात है? ये है एक आयत। दूसरी आयत, जो अपने जमाने के नबी का मददगार है, जब वो अल्लाह का मददगार है, तो फिर अल्लाह किसी गुमराह को, किसी भटके हुए, क्या बात है? किसी बेदीन को अपना मददगार नहीं बनाता। कुरान से साबित हो गया कि अपने जमाने के नबी का मददगार अल्लाह का मददगार होता है और अल्लाह का मददगार गुमराह नहीं होता। तो फिर आप मुसलमानों से पूछो, शाबे अबी तालिब में 3 साल बराबर मोहम्मद की मदद करने वाला घंटा गुजर गया है। मेरा ख्याल है मैं दामन समेटूं, इंशाअल्लाह कल जहां आज मैं तकरीर रोकूंगा, कल वहीं से जिंदगी है तो लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मौसम भी आंखें 2-4 किए हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा किसी किस्म की मौसमी हालात के एतबार से हम तबादले में मुतबादिल बन जाए। दरूद पढ़िएगा सलावत। मुसलमान कहलाते हुए, हालांकि मुसलमान तो एहसान फरामोश नहीं होगा। तो अगर कोई रोशन को बुला कर एहसान फरामोश, बड़े बड़े एहसान फरामोश देखिए भाई, कि हजरत अबू तालिब साहिब इस्लाम न थे, या नकल कुफ्र नवाशत साहिब ईमान न थे। मुकम्मल गुफ्तगू अब नहीं होती, अब सिर्फ इशारा कर मैं यही कहना चाहता हूँ, सन 762 यानी तबलीग इस्लाम का 7वां साल, जब कुफ्फारे मक्का ने रसूल खुदा के मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर आपके चरागे हयात को गुल करने का मंसूबा बना दिया और
के साथ, अफराद खाना के साथ मक्का से 3 मील दूर बाहर शाह अबी तालिब का मकाम था, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में भी था। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है पहले से भी। सबको लिया और रसूल को, बेसाया रसूल को अपने साए लगा गया। मुझे डंडी नहीं लगानी चाहिए, मुझे मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। 7 से नहीं बल्कि रसूल पाक ज़ाहिरन 8 बरस के थे जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वक्त वफात करीब आया, तो आपने सारी औलाद को सामने खड़ा किया। रसूल उस वक्त सिर्फ ज़ाहिरन 8 बरस के थे। सामने खड़ा करके आपकी तरफ देख कर कहा, बेटा मोहम्मद, इनमें से जिसे चाहो और इनमें से, इन चचाओं में से जिसे चाहो तुम मुंतखब कर लो। मैं तुम्हारे मुतालिक उसको मुकम्मल तौर पर आगाही से अदा करता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकाम क्या है। क्या बात है। अब ये बहुत बड़ी तारीफ है। रसूल पाक ने सिर्फ 8 बरस के थे ज़ाहिरन, ये ज़ाहिरन मैं कह रहा हूँ, ज़ाहिरन 8 बरस के थे। दादा का फरमान सुनते ही आगे बढ़े, ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधे जाकर अबू तालिब के दामन में। क्या बात है, क्या बात है। कायनात जिसके दामन के साए में रहती है, उसने अबू तालिब का साया पसंद किया। बड़ी प्यारी बात है। हमारी किताब है शरह नहजुल बलागा की मिनहाजुल बराअत, अरबी में है, थोड़ा थोड़ा तर्जुमा उसका फारसी में भी है, वैसे अरबी में है। उसमें बड़ी अच्छी इस पे बात है, मैं अब वो तो नहीं दे सकता, 2 फिक्र देना चाहता हूँ। उस बात में वो ये लिखते हैं कि जनाब अबू तालिब का जब रसूल ने जाकर दामन थामा या हाथ थामा, अब्दुल मुत्तलिब एक यूं लेटे हुए थे, आवाज देकर कहा, इमरान, यानी अबू तालिब, मेरी कमर को सहारा दिया। फरमाया आप मेरे पीछे आओ। कमर का सहारा लगाकर जनाब इमरान सामने आए। आप इमरान के कहने, इमरान की वजह से सहारा लेकर बैठ गए। बैठ कर देखा अबू तालिब की तरफ, कहा, अबू तालिब, क्या वादा करते हो मेरे बेटे मोहम्मद की हिमायत का, नुसरत का, मदद का, जारी का, मददगारी का? कहा, अब ये है मिनहाजुल बलागा में, बाबा जान, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए वादा करूं या कयामत तक के लिए
बासत की इब्तदा तक ये 3 साल इसी शाब अबी तालिब में रहे। जितनी दौलत सैयदा खदीजा थी वो भी खर्च हो गई, जितनी दौलत हजरत अबू तालिब थी वो भी खर्च हो गई। हम अब कहते हैं खलीना कहो किसी को, बेशक कहो, लेकिन शाबे अबी तालिब में देखो ये दौलत किसी खर्च हुई। क्या बात है, हत्ता कि ये नौबत आ गई कि चमड़ा उबालना पड़ा, पत्ते उबालने पड़े। भाइयों मैं इंशाल्लाह मजमून तो कल दूंगा, अब मैं ज्यादा आपको आजमाइश में डालना नहीं चाहता। एक बात यहाँ देना चाहता हूँ, ये है दस्तरखान, ये है शाबे अबी तालिब, नजर आ रहा है ना, ये है शाबे अबी तालिब, ये है दस्तरखान। हो गया रोटी का टाइम, खाने का टाइम। अब जिस दस्तरखान पर खाने के लिए रसूल बैठते वही अबू तालिब बैठते। मुझे अफसोस है, मैंने जितने प्रोग्राम छोड़े हैं बड़े दुखद से छोड़े हैं कि मैं अटक जा रहा हूँ। कहने वालों ने कहा भी सही कि ये आप तो वहां नहीं जाते, मैंने कहा इसीलिए तो चाह रहा हूँ। पहले मुझे इल्म नहीं था तो मैं फिक्रा दे गया हूँ, फिर ये है शाबे अबी तालिब, ये है दस्तरखान। दस्तरखान पर खाना चुन दिया गया। अब जिस दस्तरखान पर रसूल बैठते उसी पे अबू तालिब जहां से ग़िज़ा का लुक़मा रसूल उठाते वहीं से ग़िज़ा का लुक़मा अबू तालिब उठाते हैं। जिस गिलास से, जिस दर्द से, जिस रसूल पानी पीते हैं उसी बर्तन से अबू तालिब पानी पीते हैं। कभी सैयदा खदीजा ने टोका नहीं, रोका नहीं। नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, नहीं जिस दस्तरखान पर रसूल बैठते उसी पे अबू तालिब बैठते हैं। जो ग़िज़ा का टुकड़ा रसूल उठाते हैं वहीं से टुकड़ा अबू तालिब उठाते हैं। जिस प्याले में, जिस बर्तन में, जिस लीवान में, जिस दर में रसूल लबों को लगाकर पानी पीते हैं उसी तरह जनाब अबू तालिब पानी पीते हैं। ये है सोने का बिस्तर, जिस बिस्तर की चादर पर रसूल बैठते हैं। फिर नारा लगाओगे उसी दस्तरखान पे अली मुर्तज़ा भी बैठ के खाते हैं। जी हाँ, वो तो इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा ना। अभी तो मैं आपको बहुत दूर लेके जा रहा था, अभी थे आप मक्का में, अब हम चलते हैं मक्का से। अभी थे आप मक्का में, अब हम चलते हैं मक्का से। सफर करते हैं, करते 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 पहुंच जाते हैं मदीने में। मदीने में पहुंच जाते हैं बीवियों पाकों के हुजरों में। हुजरों में जाकर एक हुजरा देखते हैं, हमारी माँ का हुजरा है, बीवी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा का। उसका बाप उससे मिलने आता है, रसूल के बिस्तर पे बैठने लगता है, बीवी दोनों हाथों से रोक लेती है। बैठने लगते हैं, बीवी जल्दी से रोक देती है, रोक के जल्दी से दोनों हाथों से चादर समेट कर कहती है बाबा जान आप आओ, आप आके बैठो। ये क्या हो गया? अगर मुकद्दर ने तुझे मोहम्मद का हरम बनाई दिया कौन सी बड़ी बात है? तूने अपने बाप को अपने शौहर के बिस्तर पर बैठने से रोक दिया। कहा बाबा जान सिर्फ शौहर होता तो कभी न रोकती। ये बिस्तर सिर्फ मेरे शौहर का नहीं, ये बिस्तर नबी और अंबिया का है। नबी के बिस्तर
सोने के आदि रहे। यादी आज जब भी रसूल के बिस्तर पर शबी बनकर सोए हैं, अमन से सोए हैं, अमन से जागे। वाह सुभान अल्लाह। गो मौत का पहरा रहा, लेकिन किसी की तलवार की नौक आपके जसद तक पहुंच नहीं सकती। किसी तीर अंदाज का तीर आपके जिस्म को जख्मी नहीं कर सकता। किसी नेज़ेबाज का नेज़ा आपके जसद को छू नहीं सकता। लेकिन हाय करबला शफीए पैगंबर, जिसे अल्लाह ने रसूल की शबी बनाकर भेजा था, जब इसी शहजादे को मां मौत का दूल्हा बना चुकी, मैंने दूल्हा भी कहा है, मौत भी कही, जब इसी शहजादे को मां मौत का दूल्हा बना चुकी, तो हजरत अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमत तहरीर फरमाते हैं, किताब का नाम असरारुल शहादा, कि ज़हरा अल्लाह जैसे जैसे अकबर खैमगाह की तरफ चला, हुसैन पीछे पीछे कमर पे हाथ रख, मरहबा मरहबा, आंखों से आंसू बरसाते हुए अकबर के पीछे पीछे चले। जैसे शबीए पैगंबर अंदर गए, हुसैन ने आकर खैमे के दरवाजे पर हाथ रखा, हाथ रखकर हुसैन सब अमरनाथ 7 मर्तबा ज़हरा का लाल खाने मार के रोया। जीते रहो, सलामत रहो, ज्यादा देर हुसैन नहीं कहूँगा, मैं कम देखूँ। 7 मर्तबा गरीबुल ज़हरा, मज़लूमुल ज़हरा खाने मार के रोया। जो अकबर के गिरदा गिर्द हल्का बंधा हुआ था बीवियों को, हुसैन के रोने की आवाज जब शरीकत और हुसैन के कानों पर पड़ी, बीवी ने वो हल्का तोड़ा, हल्का तोड़कर खैमे के दरवाजे पर आई, अंदर से आवाज देकर कहा, ज़हरा का लाल, अकबर बेटा तेरा है, पाला मैंने, दरवाजे पे खड़े होके ना रो, आ अंदर चला, दोनों बहन भाई मेरे रहते हैं। है हुसैन, है हुसैन। हुसैन अंदर आए, बीवियों के हल्के के पास पहुंचे। अब मैं एक फिक्रा भी अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता, क्योंकि शरीर जिम्मेदारी होती है, हमारी मजबूरी है। जो फिक्र किताब के हैं मैं वही अर्ज करता हूँ। जैसे हुसैन हल्के के करीब पहुंचे, तमाम बीवियां जो रो रही थी, मुंह सर पीट रही थी, उन्होंने रोना शुरू किया। वाह मोहम्मद, वाह अलिया, वाह हसरता, वाह गुरबता। इन्हीं आवाजों में से एक आवाज रोने की आई, गरीबुल ज़हरा, मज़लूमुल ज़हरा, मेरे सरदार, मेरे सरदार, अकबर को मौत का दूल्हा मैंने बना दिया। अगर हो सके तो अकबर के सर पर मौत का सेहरा आप लगा दें। इतना कहना था, इमाम हुसैन आगे बढ़े, एक दस्तार संभाली, उस दस्तार को हुसैन ने खोला, खोलकर अपने अकबर के सर पर हुसैन ने दस्तार बांधनी शुरू की। हर दस्तार के पेट पर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने पढ़ दिया, पता तो उन बीवियों को चला के खाने मार के रो रही। रोने वालों, खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे का ये गम न दिखाए। हाय वो वक्त जब इमाम ने आखिरी पल्ला छोड़कर अकबर को तातुल हनक बांधी, तातुल हनक का मामला था, अब बीबी ज़ैनब से रहा न
कदमों को हाथ लगाया, जीन पर बैठे। अख्तर की कुतुब में ये दर्ज है, 2 शहीद ऐसे हैं जिनके जाते पर 70 मरतबा खैमे का पर्दा उठा है और गिरा है। पहला शहीद अली अकबर और दूसरा शहीद मोहम्मद रिसालत का सवाल हुसैन। जब अकबर चले पूरे खैमगाह में वहां में कयामत बपा था। जीन पर बैठे, चंद कदम खैमे के दरवाजे से निकलता अकबर की सवारी गई थी। या जल्दी से कायनात हमारे लिए मखदूम है, उनके लिए दलील है। दरवाजे पर रोती पीटती आई, आवाज देकर कहा, अकबर तुझे अपनी जवानी का वास्ता, जरा रुक जा। मरहबा मरहबा मरहबा। अकबर ने रुख फेर कर देखा, दादी थी तो खैर तो है। कहा मैं बता दी खैमे का पर्दा उठाती हूँ। अकबर अपनी आंखों से देख। अब जो बीवी ने पर्दा उठाया, भाइयों वालों सुनो मैं क्या देखा। जनाब सैयद सज्जाद है, कमर झुकी हुई है, असा का सहारा है, आंखों में आंसू है, रो रो के कह रहे अकबर जल्दी न कर, अकबर मुझे भी गले लगा दे, अकबर मुझे बता तूने जाके वापस नहीं आना, हाय मैं बाजार में जाऊंगा। अकबर उतरे, दोनों भाई गले मिले। हुसैन ने अलग किया, छोड़ दिया मजदूर। सज्जाद को अलग किया, अकबर को अलग किया। मौला ने बिठाया, जाओ मेरे अकबर, अकबर के हवाले। एक मरतबा इतने लड़े कि खून में डूब कर दोबारा बाबा के कदमों तक वापस आए। बीवियों को फिर आखिरी सलाम किया, सज्जाद का फिर गला चूमा, सब चूमा। दूसरी मरतबा जब गए, ऐसे गए कि फिर वापस नहीं आए। जालिम ने इतना जुल्म किया कि मैं पूरी शहादत पढ़ नहीं सकता, नहीं इतना इस बात होता है। इतना जुल्म किया कि अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि तमाम शहीदों में से वाहिद शहीद है जिसके सीने से लेकर शिकम तक इतने मेले लगे कि पूरा बदन सुराख सुराख हो गया। जिनका जिस्म घोड़े की जीन टुकड़े टुकड़े हो गया था। दूसरे शहीद जनाब कासिम जो जीन पर कासिम थे, जमीन पर आए तकसीम हो गए। मेरे जाकिर भाई एक फिक्रा कहते हैं, मैं उन्हें बड़ी दुआएं देता हूँ। बहुत बहुत मसाइल का कभी ऐसा फिक्रा कह जाते हैं जो जिंदगी भर अदाकारों को नहीं भूलता। बचपन में मैंने एक जाकिर साहब से सुना था, शायद अमीर हुसैन शाह साहब बेहद मरूम थे, उनसे मैंने सुना था कि जब हुसैन अकबर का लाशा लाए तो इस अंदाज में लाए कि बीवियों में फतवा को पूछना पड़ा, हुसैन क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? कहा बड़ी वफा की, फिर लाशा क्यों नहीं लाए? कहा ले आया हूँ, कहाँ है? अब हुसैन चुप कर गए। बीवी रो के कहती हुसैन जदीद समझकर
थे कि देखा अकबर के सीने पर दोनों हाथ हैं और जमीन पर अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। जब हुसैन ने अकबर को तरफते देखा, सीधे खड़े नहीं हो सके, हुसैन जमीन पर बैठ गए। ये बैठना मैंने कहा, बैठना बैठना नहीं बनता, बैठना है बखरा मखीयता अलल अर्द पे बचे। हुसैन अपने मुंह के सहारे जमीन पर खुदा किसी बदन को नौजवान बेटे की मौत न दी पर। अब जो हुसैन ने अकबर को तरफ से देखा, 56 बरस का मजलूम हुसैन खड़े होकर नहीं गए, बल्कि कैसे गए? रियादुल कुर्स जिल्द नंबर 2, जैसे छोटे छोटे बच्चे पानी और जानवरों के बल चलकर जमीन पर चलते हैं। हुसैन चले, अकबर ने लाशे पर पहुंचे। फबला खद्दम अला खद्दे, अकबर के रुखसार पर अपना रुखसार रखा। जब रुखसार रखा, अकबर की सांसें मौजूद थी। रोकर कहा, अकबर जल्दी न करना, तेरी फूफी से वादा किया है, जिंदा ना होगा। कहा, बाबा बड़ा दर्द है। हुसैन ने चाहा बेटे की अनी निकाले, या बीबी ने दरवाजे से पुकार कर कहा, हुसैन जिंदा मिलाने का वादा किया था। बस हुसैन ने जिंदा उठाया क्या उठा लिया नहीं। इमाम ने खैमे की तरफ देखा, आवाज देकर कहा, बच्चों, खयाम में रहने वाले बच्चों, आओ मेरी मदद करो, मेरे साथ अकबर का लाश उठाओ। जब हुसैन ने बच्चों को बुलाया, रोते रोते बच्चे जब आए, अल्लाह जाने कितने तीर चले, कितने पत्थर बरसे, जब कुछ बच्चे शहीद हो गए। कैसे लाशा लाए? बस लाशा ले आए। आखिरी फिक्र हजरत अल्लामा जफर हसन अमरोही मरहूम ने ये कलिमात लिखे, अगर वो न लिखते मैं कभी न पढ़ता। लाके अकबर का लाशा खैमा का अंदर रेते गरम पर जमीन पर लिटा दिया। तमाम बीवियों ने अकबर के गिरदा गिर्द हाला बांधा। हर बीवी मातम करने लगी। जब हर तरफ से आवाजें अकबर गूंजी, हर बीवी रोई। अकबर ने आंखें खोली, लब हिले, हुसैन झुके।